हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12 के हिंदी के वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, जो आपके फाइनल एग्जाम यानी कल के दिन के लिए बहुत ज्यादा खास क्वेश्चन है। तो आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमने पूरे आपकी किताब से पूरा गैस करके निचोड़ प्रश्न लेकर आए हैं। तो आप लोग अच्छे तरीके से देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यहां से कल के एग्जाम में जो है ना बहुत ज्यादा प्रश्न जो है टकराने वाला है। ठीक है, तो आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा और एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज करने का प्रयास न कीजिएगा, क्योंकि कल के क्लास में यही सारे प्रश्न आने वाला है, याद रखिएगा। ठीक है ना, तो एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और कोई भी क्वेश्चन पर हम लोग टाइम नहीं देंगे, याद रखिएगा। फटाफट करके सारे क्वेश्चन को हम लोग निकल जाएंगे। ठीक है ना, सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से निकल जाएंगे करके। ठीक है, चलिए 1 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। देखिए, कह रहे हैं ना, करे कर अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक जो है कौन है? तो हमने आपको क्या बतलाया होगा मेरे भाई कि वो रामधारी सिंह दिनकर होंगे। कौन होंगे? रामधारी सिंह दिनकर होंगे। तो कहां दिया है? ऑप्शन डी वाला दिया है। ठीक है ना, कहीं दिनकर जी भी दे देगा तो आपको घबराना नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन क्या करें? लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? देखिए, जो क्वेश्चन हम साइड से बतलाएंगे ना उसको भी याद रखना होगा। ठीक है ना, उसको भी याद रखना होगा, याद रखिएगा। ठीक है, करेक्ट। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो हमने बतलाया होगा कि लेनिन की जो मृत्यु हुई थी 1924 ईस्वी में हुई थी, याद रखिएगा। लेकिन 1924 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण जी भी मार्क्सवादी बने थे, ये भी साथ में याद रखिएगा। ठीक है ना, कि जयप्रकाश नारायण जी मार्क्सवादी कब बने थे? तो 1924 ईस्वी में बने थे, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यानी 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, कह रहा है देखिए, यहां थोड़ी सी जूम पावर कम करते हैं। देखिए, कह रहे हैं ना, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? किस प्रकार का रूप है? और ये जो है कल के एग्जाम में छपने वाला है, याद रखिएगा। ठीक है ना, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का जो है किस प्रकार का रूप है? हमने बतलाया था काल्पित रूप है। ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे। ठीक है, 3 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यानी 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? देखिए, कह रहे हैं ना, सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे? सूरदास जी किस भाषा के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं? हमने आपको बतलाया होगा, याद रखिएगा मेरे भाई, कि सूरदास जहां कहेगा वहां ब्रज भाषा मारेंगे, याद रखिएगा। 4 का ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यानी 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना मेरे भाई, कह रहा है कि गीतावली किनकी रचना है? गीतावली जो है किस लेखक की रचना है? तो हमने बतलाया होगा गीतावली कहे, रामचरितमानस कहे, वो जो हो जाएगा तुलसीदास जी की रचना हो जाएगा। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। 5 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। और देखिए, साहित्य लहरी की बात है और क्या आए और सूरसागर की बात है, वहां सूरदास जी मार दीजिएगा। ऑप्शन ए वाला सही कर लीजिएगा अगर पूछेगा इस टाइप से तब। ठीक है ना, और नाभादास जो है भक्तमाल के पाठ के रचयिता है, याद रखिएगा। सारे हम जो है क्या बोले, हम साइड से जो क्वेश्चन बतलाएंगे उसको अच्छे तरीके से आपको देख लेना है। ठीक है, सारे बच्चों को देखना है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, कल के एग्जाम खातिर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सूरदास जी है, ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे, याद रखिएगा। 6 का ऑप्शन ए होगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन यानी 7 नंबर क्वेश्चन क्या करें? अनादर का विलोम क्या होगा? अनादर का विलोम शब्द जौन होता है वो क्या होता है? विलोम शब्द यानी उल्टा शब्द, और अनादर का आपको जानते हैं आदर हो जाएगा। ऑप्शन सी वाला सही होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यानी 8 नंबर क्वेश्चन क्या करें? आशा का विलोम है। आशा का विलोम शब्द जौन होता है वो क्या होता है मेरे प्रिय छात्रों? याद रखिएगा, निराशा होता है। ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पूरा किताब से गैस करके सारे प्रश्न लाए हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यानी 9 नंबर क्वेश्चन क्या करें? निम्नलिखित में से कौन रामचरितमानस क्या है? निम्नलिखित में से रामचरितमानस क्या है? ठीक है ना, रामचरितमानस के लेखक जो है तुलसीदास जी है, और यहां पूछा जा रहा है यह है क्या? ठीक है ना, है क्या? तो याद रखिएगा ये महाकाव्य है। ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, ध्रुव स्वामिनी कैसी कृति है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ध्रुव स्वामिनी जो है एक कैसी कृति है, तो आपको पता होनी चाहिए मेरे भाई, ये नाटक है। ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे, याद रखिएगा। और यह जयशंकर प्रसाद जी की रचना हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यानी 11 नंबर क्वेश्चन क्या करे? करे कि जयशंकर प्रसाद के बड़े भाई का क्या नाम था? बहुत इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है कि जयशंकर नारायण जी के बड़े भाई का जो नाम था वो क्या था? तो याद रखिएगा शंभू रतन। ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे। 11 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यानी 12 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा? कह रहे ना, रघुवीर सहाय की समाचार साप्ताहिक के प्रधान संस्थापक कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है। ठीक है ना, कल के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा खास क्वेश्चन है। ठीक है, तो याद रखिएगा 12 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा दिनमान है। ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे। ठीक है, आप लोग अच्छे तरीके से देखेंगे। हमने क्या बोला है, कोई भी क्वेश्चन पर टाइम नहीं लेंगे, लेकिन जिसको हम साइड से बतलाएंगे उसको आप लोग को देखना अति आवश्यक है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या करें? भक्तमाल के रचयिता कौन है? देखिए, भक्तमाल के रचयिता जो है
कौन है? तो याद रखिएगा भक्तमाल कहेगा नाभादास जी मारेंगे, ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे। और तुलसीदास जी कौन से पाठ को? रामचरितमानस को, गीतावली को रचे हुए हैं, याद रखिएगा। सूरसागर जो है सूरदास जी रचे हुए हैं, याद रखिएगा। साहित्य लहरी जो है सूरदास रचे हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन क्या करे? अक्ल का पुतला मुहावरे का अर्थ है। अक्ल का पुतला होना, मुहावरा का अर्थ जो होता है वो क्या होता है? तो याद रखिएगा बहुत बुद्धिमान होना, ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे, ठीक है। 14 का ऑप्शन ए टिक कर देंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि शिव का उपासक कहलाता है। शिव का उपासक शिव कहलाता है, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। याद रखना होगा, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे भाई। देखिए करे ना 16 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी जी थे। मलिक मोहम्मद जायसी जी क्या थे? तो आपको मरना होगा फकीर थे। क्या मरना होगा? फकीर थे, ऑप्शन सी वाला टिक कीजिएगा, ठीक है। 16 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा किताब से हमने गैस करके सारे प्रश्न लाए हैं आपके बीच, ठीक है। तो आपको देखना अति आवश्यक है। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन का रहा ना सूरसागर करे कि सूरदास की कौन सी रचना है? सूरदास की कौन सी रचना है? देखिए किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखिएगा। पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान का राग है। कड़बक जो है मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है। छप्य जो है नाभादास जी की रचना है। पदवन जो है सूरदास जी की रचना है, ठीक है। ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे, याद रखिएगा। हमने बोला है साइड से जो क्वेश्चन बतलाएंगे उसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन पर हम लोग टाइम नहीं दे रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है ना कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे थे? कृष्ण जी कहाँ बैठकर अपना भोजन कर रहे थे? तो ये तो सारे बच्चे को पता होगा कि नंद जी की गोद में बैठकर और ये अपना भोजन कर रहे थे। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, 18 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर क्वेश्चन का रहना प्रस्तुत पद में कृष्ण को किसकी सूचना दी गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है भी प्रश्न है कि प्रस्तुत पद में जो है कृष्ण को किनकी सूचना दी गई थी? तो याद रखिएगा भोर होने की, ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे। 19 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन क्या करें? सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है? सूरदास जी की अनुमानित जन्म तिथि जो है वो क्या है? जल्दी से जो है ना 20 का ऑप्शन बतला दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमने आपको बतलाया होगा 1478, कितना बतलाया होगा मेरे भाई? 1478। लेकिन यहां पर मेरे भाई मृत्यु की बात करें तब आप लोग क्या मारिएगा? मृत्यु की जब बात करें तो क्या मारिएगा? तो याद रखिएगा 1583 भी मारिएगा, ठीक है ना, अगर मृत्यु की बात करें तब, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात कर लेते हैं मेरे भाई। यहाँ सारे क्वेश्चन जल्दी जल्दी खत्म कर देते हैं। कहते हैं रामचरितमानस किसकी रचना है? हमने पहले ही क्वेश्चन को चर्चा किया था कि रामचरितमानस आए, गीतावली आए, आपको आंख मुद कर तुलसीदास मार देना है, ऑप्शन बी वाला सही कर देना है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना मैं प्रश्न करा रहा हूं ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे तरीके से देखने का प्रयास करेंगे सारे बच्चे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि तुलसीदास को किस चीज की भूख थी? तुलसीदास जी को किस चीज की भूख थी? तो याद रखिएगा भक्ति की, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, ठीक है। 22 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन करे कि आत्माराम दुबे तुलसीदास के कौन थे? आत्माराम दुबे जी तुलसीदास जी के कौन थे? तो आपको पता होना चाहिए, पिताजी थे, ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे। 23 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि रत्नावली के पिता का क्या नाम था? रत्नावली के पिता का जो नाम था वो क्या था? तो याद रखिएगा दीन बंधु दास था, ऑप्शन बी वाला सही करेंगे, याद रखिएगा। आपको एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, कल के एग्जाम में यहां से काफी सारे प्रश्न आएंगे तो आएंगे, याद रखिएगा, क्योंकि हमने पूरा गैस करके सारे प्रश्न को लाए हैं, ठीक है। तो आपको छोड़ना नहीं है कल के एग्जाम के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन क्या करें मेरे भाई? कह रहे ना किसकी कविता को सुनकर कवि नाभादास अपना सिर झुका लेते हैं? अपना सिर जो है झुका लेते हैं, याद रखिएगा। 25 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, सूरदास को कविता को सुनकर नाभादास जी अपना सिर झुका लेते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन क्या करें? नाभादास किसके समकालीन थे? नाभादास जी किसके समकालीन थे? आपको पता होनी चाहिए ना मेरे भाई कि नाभादास जी तुलसीदास जी के समकालीन थे, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 26 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन करेंगे। छप्य कितनी पंक्तियों का छंद होता है? छप्य जो होता है वो कितनी पंक्तियों का छंद होता है? तो आपको पता होनी चाहिए ना कि कितनी की होती है। तो हमने आपको बतलाया होगा मेरे भाई 6। छप्य जब कहेगा 6 पंदों का जो 6 छंदों का जो होता है छंद होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन का है कि बीमल में कौन सा उपसर्ग है? देखिए बीमल में उपसर्ग से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा। उपसर्ग से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो बी हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। और प्रत्यय की बात करें तो लास्ट वाला अंक होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन का है कि राष्ट्र शब्द का विशेषण क्या होगा? राष्ट्र शब्द का विशेषण जो होता है मेरे प्यारे छात्रों वो क्या होता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा राष्ट्रीय होता है। देखिए भारत का जब पूछेगा भारतीय मारिएगा, और यहाँ पर जो है एक समाज का पूछता है। देखिए कल के एग्जाम के लिए बहुत
अच्छे से बतला रहा हूँ। समाज का पूछेगा सामाजिक मारिएगा, काम मारिएगा सामाजिक मारिएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना, समाज का। और जात का पूछेगा आप लोग जातीय मारिएगा, क्या मारिएगा, जातीय मारिएगा, आप लोग याद रखिएगा इस सारे प्रश्नों को, ठीक है ना, ये सारे प्रश्नों को अच्छे तरीका से याद रखिएगा क्योंकि कल के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन का देखें। नाभा दास का जन्म जन्म जो हुआ था कब हुआ था, अनुमानित लगाया गया था। नाभा दास जी का भी जन्म जो हुआ था अनुमानित लगाया गया था, याद रखिएगा। तो कब हुआ था मेरे भाई, जल्दी से जो है ना 30 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। गाइड में ऑप्शन बी भी दिया है, याद रखिएगा, लेकिन ऑप्शन ए होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन का है। कविता के प्रथम पद में कौन सा रस है, कौन सा रस है, कविता के प्रथम पद में कौन सा रस होता है, जल्दी से जो है ना 31 का ऑप्शन बतला दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा वीर रस होता है, ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे, 31 का ऑप्शन ये हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे मेरे भाई। 32 नंबर क्वेश्चन का ना, छत्रसाल की तलवार में कौन सा रूप धारण कर रखा था, बहुत इंपॉर्टेंट है, कल के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा खास क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो ये कौन रूप, तो रौद्र रूप, ठीक है, ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे, 32 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना प्रसाद जी की नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है प्रसाद जी की नहीं है, तो याद रखिएगा साकेत जो है प्रसाद जी की नहीं है, जयशंकर प्रसाद की बात किया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, याद रखिएगा। नहीं तो चित्रधारा भी है, झरना भी है और आंसू भी होता है, याद रखिएगा, और साहित्य लहरी भी होती है, याद रखिएगा सारी। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन क्या करें। प्रसाद रचित, प्रसाद जयशंकर प्रसाद रचित महाकाव्य का नाम बताए, जल्दी से बतला दीजिए कौन है। तो अभी तो पढ़े आप, अभी क्या पढ़े कि कामयानी जो है जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे। आंसू आए, झरना आए, जो है जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, आप लोग याद रखिएगा, तीनों में से कौन आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे मेरे भाई। कह रहा है ना सुभद्रा कुमारी चौहान किस वर्ग की कवित्री मानी जाती है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि सुभद्रा कुमारी चौहान जो होता है किस वर्ग की कवित्री मानी जाती है। तो आपको पता होनी चाहिए ना मेरे भाई कि किस वर्ग की कवि मानी जाती है, तो राष्ट्रीय भावधारा की कवि मानी जाती है, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, याद रखिएगा। पूरा गैस करके हमने सारा प्रश्न लाए हैं आपके बीच, ठीक है, तो आपको देखना अति आवश्यक है और सारे प्रश्नों को किसी भी हाल में और किसी परिस्थिति में रट जाना है तो रट जाना है, याद रखिएगा, और कल के एग्जाम में आएगा तो आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन का करेंगे। सरोज समृद्धि किनकी रचना है, किस लेखक की रचना है। सरोज समृद्धि की बात करें वहां निराला जी मार देना है, ऑप्शन बी वाला सही कर देना है, ठीक है, 36 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन करें। ट का उच्चारण स्थान है, ट का उच्चारण स्थान जो होता है वो क्या होता है, 37 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा मृदा होता है, ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे, ठीक है, 37 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन क्या करें। व्याकरण की दृष्टि से अपनापन शब्द है, व्याकरण की दृष्टि से अपनापन शब्द में कौन सा संज्ञा का बोध होता है। तो देखिए अपनापन में क्या होगा, अपनापन में जो होगा लगाव होगा, बोध होगा, यानी उसमें भाव का बोध होगा, क्या होगा, भाव का बोध होगा, इसका मतलब भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे, याद रखिएगा। आप लोग थोड़ी सी क्वेश्चन को पढ़ लेंगे था तो आंसर अपने से निकल कर आ जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा, क्योंकि हिंदी जो है कल बहुत बहुत आसान होने वाला है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन क्या करें। शमशेर बहादुर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था, शमशेर बहादुर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है कब दिया गया था या कब मिला था, तो याद रखिएगा 1977 ईस्वी में मिला था। कहां दिया है, ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन क्या करें शोषक का विलोम शब्द है, शोषक का विलोम शब्द जो हो जाएगा पोषक हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला सही करेंगे, याद रखिएगा। इसी टाइप से क्वेश्चन कल के एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन करेगा। मुक्तिबोध तार सप्तक के डायरेक्ट कवि थे, मुक्तिबोध जी तार सप्तक के कौन कवि माने जाते हैं, तो आपको हमने बतलाया होगा कि सर पहले कभी माने जाते हैं, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा मेरे प्यारे छात्रों। एक भी क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आना है कल, ठीक है ना, क्योंकि 50 में 50 टिक करके आना है तो आना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुक्तिबोध जी का जन्म समय था, मुक्तिबोध जी का जन्म समय जो था वो क्या था, तो याद रखिएगा रात 2 बजे का था, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं अधिनायक, अधिनायक में कौन सा उपसर्ग है। अधिनायक देखिए हमने बताया था जिस शब्द के पहले जुड़कर एक नया शब्द का निर्माण कर देता है उसे हम लोग उपसर्ग बोलते हैं, और प्रत्यय हम लोग उसे बोलते हैं जिस शब्द के अंत में जुड़कर एक नया शब्द का निर्माण करेगा उसे हम लोग प्रत्यय बोलेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा यहां जो हो जाएगा अधि हो जाएगा, क्योंकि उपसर्ग की बात किया जा रहा है तो ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, क्योंकि अधि जो हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि रघुवीर सहाय किस काल के कवि थे, रघुवीर सहायक जी किस काल के कवि माने जाते हैं, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो 44 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा आधुनिक काल के कवि माने जाते हैं, ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। 45 नंबर क्वेश्चन करें कि पत्नी बेटिया को क्या करती थी, आपको पता होनी चाहिए ना कि पत्नी बेटिया को क्या करती थी, समझाती थी, कहां दिया है,
ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी वाला सही करेंगे। ठीक है, 45 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं मेरे भाई। कह रहा है ना, कह रहा है कि किसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, कल के लिए बहुत ज्यादा खास क्वेश्चन है कि किनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। तो याद रखिएगा, बुद्धा मस्क वाले नहीं दे रहे थे, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन करें कि प्रकाशित शब्द में कौन सा प्रत्यय। देखिए यहाँ प्रत्यय की बात की जा रही है, प्रकाश जोड़ इत। आप लोग को नहीं बुझा रहा है तो उपसर्ग की भी बात कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, उपसर्ग सॉरी प्रत्यय की भी बात कर सकते हैं। यहाँ पर जो है प्रत्यय जब पूछेगा तो यहाँ आप संधि विच्छेद जब करेंगे तो यहाँ प्रत्यय आ जाएगा, आपका उपसर्ग और प्रत्यय निकल कर दोनों आ जाएगा जब संधि विच्छेद करेंगे तो। ठीक है ना, तो याद रखिएगा प्रकाश जोड़ इत, इसका मतलब इत जो हो जाएगा प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे। याद रखिएगा, आपको जो है घबराना नहीं है, कल का पेपर बहुत आसान जाने वाला है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसी संज्ञाएं जिनके खंड समर्थक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। देखिए जी, ऐसी संज्ञाएं जिसके खंड समर्थक होते हैं उसे हम लोग मेरे भाई यौगिक कहते हैं, लेकिन खंड समर्थक न होते हैं, नहीं होते हैं या नहीं होते हैं, याद रखिएगा उसे रूढ़ कहेंगे। दोनों याद रखिएगा क्योंकि दोनों में से कोई प्रश्न आ सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। 49 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, घ का उच्चारण स्थान है। घ जब बोल रहे हैं तो घ का हमारा स्थान जो है कहां से आ रहा है, तो याद रखिएगा कंठ से आ रहा है, कंठ मार देंगे, ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे। देखिए क आए, को आए, खो आए, ठीक है ना, खो आए, गो आए और घो आए, इनमें से कोई भी अंग भी आए, कोई भी आए ना, तो यहाँ जो है क्या मारिएगा, कंठ मारिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। 49 का ऑप्शन क्या मारे, सी मारे। ठीक है ना, चलिए 50 नंबर क्वेश्चन क्या करे करके एक गिलास पानी लाओ, वाक्य है। देखिए एक गिलास पानी लाओ, इसमें वाक्य जौन होता है वो कौन होता है। ठीक है ना, तो एक गिलास पानी मतलब किसी को जो है हम लोग ऑर्डर दे रहे हैं। ठीक है ना, आज्ञा दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, याद रखिएगा आज्ञावाचक हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे। ठीक, सॉरी ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन का पुस्तक शब्द कौन सा संज्ञा, पुस्तक शब्द जो है कौन सी संज्ञा का उदाहरण। देखिए पुस्तक कई प्रकार का होता है, जैसे कि आप लोग अभी पढ़ रहे हैं हिंदी, फिर अभी हिंदी पढ़ रहे हैं, फिर आप लोग संस्कृत पढ़े होंगे, इंग्लिश पढ़े होंगे, तो कई प्रकार की होते हैं, यानी जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा, इसी टाइप से प्रश्न आने वाला है, कल के एग्जाम में इसी टाइप से प्रश्न आने वाला है, तो आपको हर हाल में, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में याद करना होगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 52 नंबर क्वेश्चन क्या करे ना, निम्नलिखित शब्दों में समूहवाचक संज्ञा है। निम्नलिखित शब्दों में जो है समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण जो है वो कॉमन है समूहवाचक की, तो आपको तो पता है कि समूहवाचक मेरे भाई सभा हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन आने वाला है कल, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन का भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, इसमें जो है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन नहीं है। देखिए सुंदरता जो होता है भाव का व्यक्त होता है ना, सुंदरता में भाव का व्यक्त होता है, याद रखिएगा। यहाँ शत्रुता, यानी शत्रुता मतलब द्वेष होता है, घृणा होता है, किसी से जलना होता है, याद रखिएगा। उसमें भी जब भाव होगा आपके अंदर जो होगा, लालच होगा, क्रोध होगा, तबे ना किसी से आप लोग दुश्मनी कीजिएगा, याद रखिएगा। तो ये भी हो जाएगा भाववाचक संज्ञा का। अच्छाई, तो अच्छाई का मतलब आपका गुण का बोध होगा, ठीक है ना, यहाँ भाव का बोध होगा, इसका मतलब भाववाचक संज्ञा का उदाहरण। लेकिन ताजमहल जो हो जाएगा यह खास हो जाएगा, ठीक है, और खास के लिए हमने क्या बोला था, व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा, याद रखिएगा। तो ताजमहल जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा, तो ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा, क्योंकि जिस टाइप से मैं बतला रहा हूं ना, बहुत अच्छे कंडीशन से बतला रहा हूं, और कल के एग्जाम में इसी तरह प्रश्न आएगा तो आएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 54 नंबर क्वेश्चन करें। कविता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, कविता शब्द तो कवित्री, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है, 54 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं मेरे प्यारे छात्रों। कह रहे हैं ना कि हिंदी भाषा में वचन जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, हिंदी भाषा में वचन जो होता है वो कितना प्रकार के, तो दो, एक वचन, बहुवचन, याद रखिएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला सही करेंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 56 नंबर क्वेश्चन करेंगे। बातचीत पाठ किस विधा की रचना है, बातचीत पाठ जो है किस विधा की रचना है, तो याद रखिएगा सबसे पहले तो ये पता होनी चाहिए कि बातचीत पाठ के लेखक कौन है, तो आपको पता होनी चाहिए कि बालकृष्ण भट्ट है, ठीक है ना, बालकृष्ण भट्ट है। लेकिन विधा कौन है, तो याद रखिएगा, हमने आपको बताया होगा ललित निबंध, क्या बताया होगा, ललित निबंध है, याद रखिएगा। तो यहाँ क्या दिया है, केवल निबंध दिया है, तो निबंध मारेंगे, याद रखिएगा, ललित निबंध है लेकिन, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। 57 नंबर क्वेश्चन करें। उसने कहा था कहानी प्रकाशित हुई थी, उसने कहा था कब प्रकाशित हुई थी, तो 1915 ईस्वी में हुई थी। लेकिन देखिए गुलेरी जी 3 कहानियां लिखे थे, उसने कहा था कहानी लिखे थे, और दूसरा लिखे थे बुद्धू का कांटा, और तीसरा लिखे थे सुखमय जीवन, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन जो हुआ था ना 1911 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, दोनों याद रखिएगा, ठीक है ना। तो गुलेरी जी कितनी कहानियां लिखे थे, 3 कहानियां लिखे थे, ठीक है ना, याद रखिएगा। हम बतला रहे हैं जो है एक्स्ट्रा क्वेश्चन बतला रहे हैं
ना उसको जो है अच्छे तरीका से आपको सुन लेना है, ठीक है। केवल सुन लेना है ना तो कल जाकर आप लोग मार देंगे अगर पूछ देगा तो, ठीक है ना। तो आपको सुनना जरूरी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। 58 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि संपूर्ण क्रांति पाठ के रचनाकार कौन है। संपूर्ण क्रांति पाठ के रचनाकार जो है याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण जी है। ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे, ठीक है ना। याद रखिएगा 58 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 59 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध है। दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध था है, जल्दी से जो है ना 59 का ऑप्शन बता दीजिए क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा साहित्य रचनाओं के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे, ठीक है। 59 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन का करे कि रोज इनमें से क्या है। रोज जो है, रोज पाठ जो है इनमें से क्या है। तो सबसे पहले तो पता होनी चाहिए कि रोज पाठ के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा मेरे भाई अज्ञे जी है, ठीक है ना। और यहां पूछा जा रहा है क्या है, तो एक प्रकार की कहानी है। ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे। याद रखिएगा जो हम साइड से क्वेश्चन बतला रहे हैं ना उसको अच्छे तरीका से देखने का प्रयास कीजिएगा और सुनने का प्रयास कीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने बतला रखा है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 61 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक कौन है। देखिए सबसे पहले ये पता होने के जूठन पाठ जो है एक प्रकार की कौन सी विधा है। तो आपको याद रखना है दलित आत्मकथा है। क्या है, दलित आत्मकथा यहां दिया है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो पूछेगा कि जूठन पाठ जो है किस प्रकार की पत्रा है या विधा है। तो याद रखिएगा क्या मारिएगा, दलित आत्मकथा है, ठीक है ना। और पूछा जाए किस पाठ के लेखक है, इस पाठ के लेखक जो है कौन है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिए, मैं जिस टाइप से क्वेश्चन बतला रहा हूं ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बतला रहा हूं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 62 नंबर क्वेश्चन क्या करेंगे आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संस्थापक कौन थे। आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संस्थापक जो थे वो कौन थे। 62 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो मेरे भाई आपको हमने बतलाया होगा वो नामवर सिंह थे। ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे, याद रखिएगा। बहुत हमने गैस करके सारे प्रश्न आपके बीच लाए हैं तो आप लोग अच्छे से देखने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन 63 नंबर क्वेश्चन करेंगे रवेश क्या होता है। रवेश जो होता है वो क्या होता है, मोटे सूत की बुनी चादर होती है। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 64 नंबर क्वेश्चन करेगा ओ मेरे सपने, करेगा ओ सदानीरा के लेखक कौन है। ओ सदानीरा पाठ के लेखक जो है कौन है, जगदीश चंद्र माथुर जी है, याद रखिएगा। और देखिए इस टाइप से एक और क्वेश्चन पूछेगा कि ओ सदानीरा पाठ में किसको निर्मित बनाकर लिखा गया है, तो गंडक नदी को, ठीक है ना। गंडक नदी को जो है निर्मित बनाकर लिखा गया है, आप लोग याद रखिएगा क्योंकि इस टाइप से प्रश्न आ रहा है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 65 नंबर क्वेश्चन क्या करें मेरे भाई, कह रहे हैं ना नामवर सिंह को साहित्य रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था। नामवर सिंह को साहित्य रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है कब प्राप्त हुआ था, याद रखिएगा। 65 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा कविता के नए प्रतिमान पर। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। आपको एक भी क्वेश्चन कल छोड़कर नहीं आना है, 50 में 50 टिक करके आना है क्योंकि हम लोग क्वेश्चन कितना कराने वाला है, 500 प्लस क्वेश्चन कराने वाला है, ठीक है। 500 प्लस क्योंकि यहाँ 100 क्वेश्चन एक क्लास में हो जाएगा, फिर दूसरा क्लास में जो होगा 100 क्वेश्चन होगा, फिर तीसरा क्लास में 100 क्वेश्चन होगा, फिर सुबह वाला क्लास में 200 क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। तो 500 प्लस क्वेश्चन कराएंगे, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 66 नंबर क्वेश्चन क्या करें, अब और नहीं कैसी की रचना है। अब और नहीं कैसी रचना है, जल्दी से जो है ना 66 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। 66 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग बतला दीजिए कि अब और नहीं कैसी रचना है। तो आपको तो पता होना चाहिए ना कि अब और नहीं किस लेखक की रचना है। तो याद रखिएगा अशोक वाजपेयी जी की रचना है, ठीक है ना। लेकिन यह जो है कविता है एक प्रकार का, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे। 66 का ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या कह रहा है काफी 67 नंबर क्वेश्चन का है ना तिरिच पाठ होता क्या होता है। तिरिच जो होता है क्या होता है आपको पता होनी चाहिए। आप लोग पढ़े होंगे, तिरिच पाठ पढ़े होंगे और तिरिच पाठ के लेखक पढ़े होंगे कि उदय प्रकाश जी है, पढ़े होंगे कि नहीं पढ़े होंगे। तो यह पूछा जा रहा है कि तिरिच जो होता है वो क्या होता है। तो हमने आपको बतलाया होगा मेरे भाई, जहरीला रिजाल्ट होता है, लिजाल्ट होता है। ऑप्शन डी वाला सही होगा, याद रखिएगा। हमने पूरी किताब से चुन चुन कर प्रश्न आपके बीच लाए हैं, आप लोग अच्छे तरीका से देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। सारे बच्चे अच्छे तरीका से देखने का प्रयास करेंगे क्योंकि यहां से काफी सारे प्रश्न आने वाला है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। 68 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है ना द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किनकी रचना है, किस लेखक की रचना है। जल्दी से जो है 68 का ऑप्शन बता दीजिए क्या हो जाएगा। क्या करेगा, द फर्स्ट एंड लास्ट कर रहा है, इसका मतलब जय कृष्ण मूर्ति जी की रचना हो जाएगा। और यहां पूछा जाएगा कि जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या होता है, तो जिद्दू कृष्ण मूर्ति होता है। आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। 69 नंबर क्वेश्चन करेंगे सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए थे। सूरदास जी किस मार्ग में दीक्षित हुए थे, तो हमने बतलाया होगा पुष्टि मार्ग। ऑप्शन सी वाला सही होगा, 69 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्ट छाप की नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से कवि जो है अष्ट छाप की नहीं है, तो याद रखिएगा मलिक मोहम्मद जायसी जी नहीं है। ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे, ठीक है ना। याद रखिएगा आप लोग सारे प्रश्न को। चलिए अगला क्वेश्चन 71 नंबर क्वेश्चन करेगा तमचूर का अर्थ क्या होता है। तमचूर का अर्थ जो होता है क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हल्का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा। मुर्गा होता है, क्या होता है मेरे भाई, मुर्गा होता है। ऑप्शन ए वाला
वाला सही कर देंगे। 71 का ऑप्शन ये हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 72 नंबर क्वेश्चन क्या करें, भूषण जी का निधन कब हुआ था। भूषण जी का जो निधन हुआ था वो कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1715 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। याद रखिएगा भूषण जी का निधन, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, 72 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 73 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि सूरदास की कौन सी रचना है, सूरदास जी की कौन सी रचना है। तो हमने आपको बतलाया होगा कि भक्तमाल जो है नाभादास जी की रचना है, रामचरितमानस जो है तुलसीदास जी की रचना है, लेकिन सूर सागर कहे, सूर श्रावली कहे, ये सूरदास जी की रचना है। ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे। याद रखिएगा जो हम क्वेश्चन साइड से बतला रहे हैं ना उसको बेहतर तरीका से सुनना अति आवश्यक है आपको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 74 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं ना, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण हुआ है। बबुआ वाला सवाल है, बबुआ टाइप का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अमृता शहर का चित्रण हुआ है, ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे। 74 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 75 नंबर क्वेश्चन क्या करें, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। जयप्रकाश नारायण जी का जो जन्म हुआ था मेरे भाई वो कब हुआ था, ठीक है ना। 75 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो कहां हुआ था, शताब्दी 11 में हुआ था, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, ठीक है। 75 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 76 नंबर क्वेश्चन करें, आकाश शब्द का विलोम है। आकाश शब्द का विलोम शब्द जो होता है वो क्या होता है, तो याद रखिएगा पाताल होता है, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, ठीक है। 76 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 77 नंबर क्वेश्चन का नर का विलोम शब्द क्या होगा। नर का विलोम शब्द जो होता है वो क्या होता है, तो याद रखिएगा नारी हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे। यहां याद रखिएगा नर का नारी हो जाएगा, विलोम शब्द यानी उल्टा शब्द, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे 78 नंबर क्वेश्चन का है, माटी की मूर्ति किनकी रचना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल के लिए बहुत ज्यादा खास क्वेश्चन है कि माटी की मूर्ति जो है किनकी रचना है, किस लेखक की रचना है। तो याद रखिएगा मेरे भाई राम वृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, ठीक है। 78 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 79 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे। तुलसीदास जी के दीक्षा गुरु जो थे वो कौन थे मेरे भाई, जल्दी से जो है ना 79 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। नरहरि दास जी थे, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, ठीक है। 79 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा ना, मलिक मोहम्मद जैसी हिंदी साहित्य के किस काव्य धारा से जुड़ी थी। जल्दी से जो है ना 18 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। 80 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रेम मार्गी शाखा से जुड़ी थी, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे 81 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, बालकृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी कुल कितने निबंध लिखे थे। बालकृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी कुल कितने निबंध लिखे थे, 1000। कितना लिखे थे मेरे भाई, 1000 लिखे थे, ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे। याद रखिएगा आपको एक भी क्वेश्चन को जो है छोड़ना नहीं है, क्योंकि जब कल आपको 50 में 50 मार्क कर आना है तो सारे क्लास हमारा देखना होगा। इसके बाद जो है जस्ट बाद हिंदी का ही क्लास होगा, उसमें भी 100 क्वेश्चन होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 82 नंबर क्वेश्चन क्या करे ना, सद्भाव का अभाव किनकी रचना है। सद्भाव का अभाव जो है वो किस लेखक की रचना है। सद्भाव की अभाव कह रहा है, 82 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, याद रखिएगा बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है, ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 83 नंबर क्वेश्चन का है, जो बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा। जो बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द जो होता है मेरे भाई वो क्या होता है, वचाल उसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, वचाल कहते हैं, ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे, ठीक है। 83 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 84 नंबर क्वेश्चन क्या करें, कह रहे हैं ना जो स्त्री अभिनय करती हो उसके लिए एक शब्द, जो स्त्री अभिनय करती हो उसके लिए एक शब्द जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिनेत्री कहते हैं, ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे, याद रखिएगा। आपको जो है बहुत इंपोर्टेंट बहुत गैस प्रश्न आपको दिया जा रहा है कल खातिर, ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीका से देखने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 85 नंबर क्वेश्चन करें कि क्रियाहीन शब्द किनकी रचना है, किस लेखक की रचना है। क्रियाहीन जो है किस लेखक का रचना है, तो आपको पता होनी चाहिए ना कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे। 85 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 86 नंबर क्वेश्चन का है, कठोर का विलोम शब्द होगा। कठोर का विलोम शब्द जो होता है वो क्या होता है, तो आपको पता नहीं है, कोमल का कठोर होता है, ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे, याद रखिएगा। 86 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन 87 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें, पूर्णिमा का विलोम शब्द क्या होगा। आपको तो पता होनी चाहिए कि पूर्णिमा का जो हो जाएगा अमास्या होगा, ऑप्शन डी वाला सही होगा। 87 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 88 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल के लिए बहुत ज्यादा खास क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण जी को किसका दलाल बोला गया था, तो याद रखिएगा अमेरिका का दलाल बोला गया था, ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे। 88 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 89 नंबर क्वेश्चन क्या करें, देखिए कह रहे हैं ब्रेन ऑफ बॉम्बे
बॉम्बे किससे कहा जाता है? ब्रेन ऑफ बॉम्बे जो होता है किस लेखक को कहा जाता है? तो याद रखिएगा यहाँ पर कहाँ दिया, उमा शंकर दीक्षित दिया है ना, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, 89 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 90 नंबर क्वेश्चन क्या करे ना, लिरिक का प्रयार क्या होता है? लिरिक का प्रयार जो होता है वो क्या होता है? तो आपको पता होनी चाहिए, प्रगीत होता है, ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे। ठीक है ना, ये 19 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। 91 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है मेरे भाई, कर रहा है ना, नामवर सिंह द्वारा निम्नलिखित में लिखित प्रगीत और समाज जो है क्या है? ठीक है ना, नामवर सिंह के द्वारा लिखा गया प्रगीत और समाज पाठ को लिखा गया है और पूछा जा रहा है यह है क्या? तो हमने बतलाया होगा निबंध है। क्या है मेरे भाई? निबंध है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 91 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 92 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है? कौन सी है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना जो है कौन सी है? तो उसने कहा था कहानी जो है गुलेरी जी की रचना है, जूठन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना जो क्वेश्चन में फिलहाल पूछा गया है, ऑप्शन बी वाला सही होगा, याद रखिएगा। प्रगीत और समाज जो है नामवर सिंह की रचना है और रोज जो है अज्ञे जी की लिखा हुआ है। ठीक है ना, आप लोग अच्छे तरीके से देखने का प्रयास करेंगे, सुनने का प्रयास करेंगे, जो हमने अभी बताया अच्छे तरीके से सुन लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 93 नंबर क्वेश्चन क्या करें, मलयज का मूल नाम क्या था? मलयज जी का मूल नाम जो था वो क्या था? तो याद रखिएगा भरत जी श्रीवास्तव था, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे। ठीक है, 93 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 94 नंबर क्वेश्चन क्या करा मेरे भाई, करे ना, जदगंबा का संधि विच्छेद है। जदगंबा का संधि विच्छेद जो होता है मेरे भाई वो क्या होता है? जगत जोड़ अम्बा, जगत जोड़ अम्बा कहाँ दिया है? आप लोग देखिए तो कहाँ दिया है, जगत जो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बी में दिया, ऑप्शन बी वाला टिक कर देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 95 नंबर क्वेश्चन है, नयन का संधि विच्छेद क्या होता है? ने जोड़ अन होता है। क्या होता है? ने जोड़ अन होता है, याद रखिएगा। तो कहां दिया है? देखिए ऑप्शन ए में दिया, ऑप्शन ए वाला टिक कर देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बतला रहा हूं, जितना क्वेश्चन बतला रहा हूं ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बतला रहा हूं। इसी आधार पर सारे क्वेश्चन आएंगे और कल के क्लास में यही जो है, कल के एग्जाम में जो है यही प्रश्न छपेगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 96 नंबर क्वेश्चन का है, भर पेट में कौन सा उपसर्ग है? भर पेट में जो है कौन सा उपसर्ग है? भर पेट यानी भर जोड़ पेट, यानी जो हो जाएगा भर जो हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन 97 नंबर क्वेश्चन का है, पुरातन में कौन सा उपसर्ग है? पूरा जो हो जाएगा यहाँ पर जो हो जाएगा, पूरा जो हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। याद रखिएगा उपसर्ग से कम 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिए और 3 से 4 नंबर जो है अपने मुट्ठी में अपने वश में कर लीजिए। ठीक है ना, जिसका संधि विच्छेद करने आ गया उसका उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हो जाएगा, यानी कम से कम प्रत्यय और उपसर्ग मिलाकर 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है ना, तो आप लोग 8 क्वेश्चन को अपने मुट्ठी में कर लीजिए। ठीक है ना सारे बच्चे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन 98 नंबर क्वेश्चन क्या कराएगा, प्रतिनिधि में कौन सा उपसर्ग है? प्रतिनिधि में जो होता है कौन सा उपसर्ग है? प्रतिजोर निधि, प्रतिजोर निधि, इसका मतलब जो हो जाएगा क्या हो गया, यहां देख लीजिए क्या होगा, प्रति जो हो गया उपसर्ग हो गया, कहां दिया है? ऑप्शन ए में दिया, ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन 99 नंबर क्वेश्चन का, सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम क्या था? हम यहां 2 से 3 क्वेश्चन बताएंगे, आप लोग अच्छे तरीके से देखने का प्रयास करेंगे, सुनने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान का पति का नाम जो था ठाकुर लक्ष्मण सिंह था, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। और पूछा जाएगा कि सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन जो हुआ था, मृत्यु जो हुई थी, कैसे हुई थी? तो कार दुर्घटना में हुई थी। ठीक है, और कब हुई थी? जो मृत्यु हुई थी कब हुई थी? 1948 ईस्वी में हुई थी, और जन्म पूछेगा तो 1904 ईस्वी मारिएगा, काम मारिएगा 1904। यहाँ 4 क्वेश्चन हमने बताया, आप लोग अच्छे तरीके से सुन लीजिएगा, अपने अच्छे तरीके से वहां मार कर आइएगा। ठीक है ना, चलिए आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन यानी 100 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा ना करबक पाठ के कवि कौन है? करबक पाठ के कवि जो है कौन है? तो आपको तो पता होनी चाहिए, जब करबक पाठ कह देगा मलिक मोहम्मद जायसी जी मार देंगे। ठीक है ना, तो 100 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, याद रखिएगा। तो यहाँ हमने 100 क्वेश्चन पूरे आपकी किताब से निचोड़ और आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बहुत अच्छे तरीका से बतलाने का प्रयास किया है। आप लोग अच्छे तरीका से देख लीजिएगा, सारे प्रश्नों को अच्छे तरीका से देख लीजिएगा, क्योंकि कल के एग्जाम में यही प्रश्न जो है छपने वाला है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीका से देख लेंगे तो वहां 50 आराम से आंख मूंद कर वहां मार कर आएंगे। ठीक है ना, तो आपको अच्छे तरीका से देख लेना। इसके बाद फिर हम जो हिंदी का क्लास जस्ट चलाने वाला है, ठीक है, आप लोग जुड़ने का प्रयास कीजिएगा, कुछ ब्रेक लेंगे टाइम का। ठीक है ना, आपको जो है जुड़ना अति आवश्यक है। ठीक है ना, तो आज का क्लास कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना तो भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत। अगले क्लास में मिलते हैं।